सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आप तक शायद पहुंच रही होगी। हम लोग आज कुछ आयनिक इक्विलिब्रियम के मिक्स क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन जो हैं वो आपने पहले भी कभी किए होंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इन पर आज मेहनत करनी चाहिए। इन क्वेश्चंस पर मेहनत करनी चाहिए। बहुत ही अच्छे और ये कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव जो पीजीटी लेवल में क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर वही क्वेश्चंस मैंने उठा करके यहाँ पर लाया हूँ। और इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो CSIR नेट में भी पहले आ चुके हैं। तो एक बार आपको जरूर इन क्वेश्चंस पर जोर लगाना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए और इनको प्रैक्टिस के लिए ठीक है ना जी। तो आ जाइए फटाफट, सभी लोग आ जाएं, जितने जल्दी से जल्दी हो सके सब लोग ज्वाइन करें सीरीज़ को। और क्वेश्चन हम 2 सेट में करा पाएंगे, एक तो थोड़े आज करेंगे और थोड़े हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 CSIR से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप इन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें मेरे अकॉर्डिंग और जवाब दें, बेस्ट जवाब जो आपको आता हो। और पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, तभी आप बेटर जवाब हमें दे पाएंगे जी। सभी लोगों को एक बार नमस्कार। जल्दी से आ जाइए, फटाफट आइए, जितने भी लोग हैं जल्दी से आ जाएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आपसे चाहूंगा कि आखिरकार 1 का जवाब क्या हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी, अच्छा होने के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो व्हाट विल बी द पीएच ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, यानी कि 40 ml आपने HCl लिया 0.1 मोलैरिटी का और 10 ml आपने NaOH लिया 0.45 मोलैरिटी का। तो अगर हम HCl को देखते हैं तो HCl की कंसंट्रेशन हो जाती है आपकी 0.1 इंटू 40 0.1 इंटू 40 और अपॉन में आ जाएगा 1000। तो ये आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे ही लीटर में कन्वर्ट हुआ तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे ना, 0.204। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी। और ऐसे ही NaOH को जब आप निकालोगे तो NaOH की भी वैल्यू हो जाएगी 40, तो ml वो है ही, सॉरी वो आपकी है 10 ml है। तो इसका मतलब हुआ ये मोलैरिटी है 0.45 इंटू 10 बटे में चले आइए, बटे में आ जाता है आपका 1000। यहाँ भी कर दीजिए, काट दीजिए, ये भी आएगा आपका कितना आ जाएगा पॉइंट, ये इधर लगा है डेसिमल तो इसका मतलब 0.0045 आ जाएगा। ठीक, पहले भी हम लोग मनु आपने कैलकुलेट किया या केवल आपको याद है कि आंसर हमने निकाल दिया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, यानी कि NaOH बचा कितना, NaOH बचेगा आपका, इसमें से ये वैल्यू घटा दीजिए, NaOH अनयूज्ड कितना आएगा, अनयूज्ड NaOH आएगा 0.0। ठीक है, 0.00 और एक 0 और 5, ये मोल आएंगे। और इसका मतलब है कि जो अनयूज्ड आया इसी का वॉल्यूम कितना 50 ml हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपका अनयूज वाला निकाल दो तो 0.0005 अपॉन में 50 हो जाएगा। और जब ये 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मोलैरिटी निकाल रहे हैं, सिंपल सी बात है, तो ये 0.01 आएगी, यानी 10⁻⁻² आएगी। तो P जो OH आएगी वो POH आ जाएगी आपकी 2, तो pH वैल्यू जो आएगी वो आपकी 14 - 2 बराबर 12 आ जाएगी। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही पीजीटीज में अक्सर लगता है कि ये सरल है,
सरल है और है भी सरल, लेकिन अक्सर लोग इस पर जो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन वाला N1V1 इज इक्वल टू प्लस N2V2 या M2V2 इज इक्वल टू M3V3, इस तरीके से निकालोगे तो वेरिएशन भी आपको दिखाई दे जाएगा। क्वेश्चन कितना मोलैरिटी आएगी सॉल्यूशन की वो आपको पता लग जाएगी। ठीक है ना। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा, प्लस नहीं करना पड़ेगा। मनु ने बिल्कुल सही बात की, यहाँ पर प्लस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की मोलैरिटी अगर आप चेक करोगे, दोनों के वॉल्यूम और मोलैरिटी अगर आप ध्यान दीजिए तो दोनों की वेरिएशन में जा रही है, माइनस करना पड़ेगा। रीज़न क्या है, सिर्फ ये है, रीज़न सिर्फ ये है, यहाँ प्लस नहीं होगा। रीज़न सिर्फ ये कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग, भाई HCl भी स्ट्रॉन्ग है और NaOH भी स्ट्रॉन्ग है, तो हमें देखना पड़ेगा कि बचा कितना है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो न्यूट्रलाइज क्या 100% हुआ, तो 100% न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, तो न्यूट्रलाइजेशन की वजह से हमें ये वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। वेरी गुड, शाबाश। बेस बच जाएगा, बेस बच जाएगा। अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल बराबर आते तो 100% न्यूट्रलाइजेशन हो जाता। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से। ठीक है। चलिए आगे चले आते हैं, आगे चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पर। आइए सेकंड पॉइंट पर। इस सेकंड वाला भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये भी आपका क्वेश्चन जवाब आपको देगा। अब 50, भावना बताइए, अब 50 ml सॉल्यूशन ऑफ pH इज इक्वल टू 1 इज मिक्स्ड 50 ml सॉल्यूशन ऑफ pH2। pH अब मिक्सचर पूछ दिए इन्होंने, बहुत सुंदर। तो यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग ये देखें, ये pH का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर 10⁻⁻1 हो जाती है और यहाँ पर 10⁻2 हो जाती है। ठीक है। तो आफ्टर मिक्सिंग के बाद कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, मिक्स कर दो दोनों को, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़ना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, लगभग वही आएगी पॉइंट, देखना पड़ेगी 10⁻1 प्लस 10⁻2 डिवाइडेड बाई करना पड़ेगी आपको, एवरेज निकालना है तो 2 करनी पड़ेगी। और जब एवरेज निकालोगे दोनों की तो फिर बनेगी पॉइंट, एक तो बाहर आ गई वैल्यू, यानी 10⁻1 कॉमन ले लो, 0.1 ऐसे कहोगे 0.1 कॉमन ले लो, 0.1 बचा तो ये बन जाएगी 0.11 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी और ये वैल्यू बनेगी आपको 2 पंजे 10 2.055, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब आप फार्मूला लगा दीजिए, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया। तो ये बन जाएगी अब आपकी 5.5 इंटू 10⁻2 हो जाएगी। pH निकाल दीजिए, pH इज इक्वल टू द pH आप मिक्सचर निकालना है ना, pH आप मिक्सचर निकालना है। तो आफ्टर मिक्सिंग के बाद कंडीशन क्या बनेगी, आफ्टर मिक्सिंग के बाद बनेगी आपकी ये बन जाएगी 2 हो जाएगा, 2 ये तो 2 ही बचेगा और इसके बाद माइनस और ये रह जाएगा log 5.5। जी बिल्कुल भावना, सही जा रही है, सही दिशा में। 2 माइनस 5.5 की वैल्यू कितनी होती है, 2 माइनस 5.5 की लगभग 7 के आसपास, यानी कि 0.7 कुछ समथिंग आएगी, क्योंकि 5 की 0.69 फिर आगे जोड़ दो 7.45 आएगी, समथिंग कुछ होगी, चेक करिएगा। ये घटाइए, देखिए आंसर कितना आता है, 2.000 माइनस करिए 0.74, 5 मान सकते हो आप, चेक कर लो, 5 कर लो। यहाँ पर 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9 में से 2 बचा और यहाँ पर 1.25, तो 1.25 कोई है नहीं, तो लगभग 1.25 कोई है नहीं, वही मुझे 1.4 लेनी चाहिए थी एक्चुअल वैल्यू। तो यही आंसर एग्जैक्ट आ रहा है, बी ऑप्शन आ जाएगा भावना, बी ऑप्शन। ठीक है भावना, अर्चिता आंसर समझ में आया, समझ में आया। क्वेश्चन बताइए, अब आज बताइए कि क्वेश्चन का लेवल ठीक है आज, आज अर्चिता बताओ। बाकी लोग आज वो नहीं हैं, जो लोग बताते हैं कि सर क्वेश्चन सरल हैं, वो लोग गायब हो गए आज। बताइए, बाकी लोग बताइए, गायब मत होइए, बताइए। मैं आजकल लगातार, आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर भी जो वीडियोस डाल रहा हूँ उनमें भी क्वेश्चंस आपको एकदम धांसू डाल रहा हूँ, धांसू डाल रहा हूँ, भले आप ना देखें। और दूसरी चीज़ आपको ये बताऊँ, उनको आप ज़रूर नोट डाउन किया करिए, यूट्यूब पर अलग से मैटर डाल देता हूँ कभी कभी, उसको आप ज़रूर देखा करिए, जिससे कि आपके अंदर एक कैपेसिटी डेवलप हो और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की पावर पैदा होनी चाहिए, पावर पैदा होनी चाहिए। चलिए ठीक, शाबाश, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। भावना बताइएगा, ये भी क्वेश्चन ये सब आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन है।
चलो कोई बात नहीं वर्मा जी, कभी कभी रास्तों में कंकड़ों पर भी चलना सीख लीजिए। वक्त का पता नहीं है कि कब हमारे पैरों में छाले पड़ जाए। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि हम कभी जब वो सही रोड पर भी चल लें तो बीच बीच में पत्थरों पर भी चलने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वक्त का अंदाज नहीं कि कब हमें कंकड़ों पर चलना पड़ जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। सुंदर का मतलब देखने में कोई कैटरीना कैफ नहीं है ये, और ना ही ये दूसरी है कोई। इस पर हमें हेंडरसन हेसलवॉक लगानी पड़ेगी, और हेंडरसन हेसलवॉक कहती है पीएच, हेंडरसन हेसलवॉक कहती है पीएच इज इक्वल टू क्या होता है पी के, अब इसमें के है पीएच ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म बाई 0.1 सोडियम प्रोपेनेट प्रोपेनोइक एसिड, मतलब ए लेना पड़ेगा, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड लेना पड़ेगा। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं रविंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। ये बताइए पी के ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? के ए की वैल्यू तो दे रखी है आपको, के ए की वैल्यू दे रखी है, तो मतलब पी के ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग के ए हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, वैल्यू माइनस लॉग 1.3 इंटू 10⁻⁵ रख दें। बोलो हाँ और ना। लॉग 0.1 ऊपर रख दें, 0.1 नीचे, पॉइंट से पॉइंट जाने दें, तो ये log 1 आपका 0 हो जाता है। log 1 0, तो यहाँ पर log 1 की वैल्यू 0 लिख दीजिए। तो ये फैक्टर ही हट गया पूरा। जब ये फैक्टर हट गया तो फिर सॉल्व करना भी आसान हो गया मनु, है ना। तो ये 5 हो गया, 5 log 10 मतलब 5 ही रह जाएगा माइनस का, और log बचेगा हमारे पास में 1.3। इसकी वैल्यू डाल दो 5 माइनस लगभग, और लगभग वैल्यू जो है वो 1 के आसपास आएगी, तो 0.11 समथिंग जो भी आएगी। अरे ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम भी तो कभी धीरे ही करते हैं सॉल्व वर्मा जी। हम भी बहुत धीरे ही सॉल्व करते हैं, गुणा भाग आप ही से करवाते हैं। तो ये 5 में से ये घटाओगे तो लगभग वही 9 के आसपास आ रहा है, तो यही आंसर आना चाहिए, यही आंसर आना चाहिए। देखिए सी ऑप्शन आना चाहिए। 113 है, चलो ठीक है, तो इसका मतलब फिर सी ऑप्शन आना चाहिए, बिल्कुल यही आंसर आना चाहिए। हम तो देखो हमने इतना निकाया, बाकी लोगों ने सब लगा दिया। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, शाबाश। ये बताओ कि ऐसे ही अगर आप लोग मेहनत करते रहोगे ना, तो फिर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। और खासकर जब टेस्ट लिया करें तो टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस जरूर दिखाया करिए, जिससे कि मनु 6 माइनस कहाँ होगा, 5 ही माइनस होगा। मनु 6 कैसे कर रहे हो माइनस भाई? log 5 दिया है ना, यहाँ पर log 5 दिया है, 6 क्यों कर रहे हो आप? बेटा पानी दे दो एक बोतल में। आप 6 कर रहे हो, मैं समझ नहीं पाया क्यों कर रहे हो भाई। चलिए कोई बात नहीं, अब आपने जो किया, फिलहाल हम अपने मुद्दे पे बढ़ते हैं आगे। आप ज़्यादा सॉल्व करिए, हमें कम करवाइए। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम हो जाए सॉल्व। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, CSIR के भी क्वेश्चन है। अच्छा, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, फोर्थ वाले पे करिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन भी कह सकते हैं उसको। थोड़ा सा लेंथ भी इसकी ज़्यादा आएगी, कैलकुलेशन ज़्यादा करवाएगा। अब आप कैलकुलेट करिए। देखिए आज मैं समय आपको, भले मैं 20 क्वेश्चन नहीं कराऊँ, 15 ही कराऊँ, मैं 15 ही कराऊँ, लेकिन क्वेश्चन दमदार हैं आज, ये मान लीजिए। आपको चोट कर्री देनी पड़ेगी। पीएच बफर सॉल्यूशन की पूछी है, पीएच आप बफर सॉल्यूशन पूछा है भाई साहब, तो पहले तो आपको आगे की वारदात को अंजाम देना पड़ेगा। यानी कि आप यहाँ पर
पीएच निकालने के लिए आपको pKa की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन्स इक्वल कंसंट्रेशंस, इसकी और इसकी कंसंट्रेशन जब इक्वल है तो फिर सिंपल सी बात है कि अभी हमने देखा, एक भाई बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। अगर लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू, सॉल्ट अपॉन बेस की वैल्यू अगर आप 1 मान लेते हो तो ये सब खत्म हो जाता है, फैक्टरी खत्म, जीरो हो जाता है। जब ये जीरो हो जाएगा तो हमारे पास केवल यही बचेगा, और जब ये बचेगा तो इसका मतलब हुआ भाई पी। अब आप आगे देखो क्या करना पड़ेगा हमें, हम यहाँ से पीएच जब निकालेंगे तो पीएच का मतलब है हमें यहाँ पर पी के बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। पी के बी, और पी के बी जो होगा माइनस लॉग, है ना, माइनस लॉग के बी से आप निकाल दीजिए। के बी की वैल्यू आपको गिवन है, के बी की वैल्यू गिवन है, के बी की वैल्यू गिवन है, तो लॉग पी के बी जो है वो 10 हो जाएगा। तो जब 10 हो जाएगा तो चौथे का आंसर भी आपको मिल जाएगा। कितना पीएच निकालिएगा, 10 माइनस 4, बिल्कुल सही। पी के बी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और पी के बी जब 10 आ जाएगा तो मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग पीएच जब निकालेंगे तो पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 10 बराबर 4 आ जाएगा। तो आंसर हमारा फिर यहाँ ए बिल्कुल साफ दिखाई देगा, क्योंकि ये पी ओ एच आएगा ना, ये पी ओ एच के बराबर आएगा, तो पी एच क्या होगा, पी एच इज इक्वल टू 14 माइनस पी ओ एच हो जाएगा। समझ गए ना, समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं। समझने में लग रहा हो कि सर आपने शॉर्टकट मार दिया। हाँ, फिफ्थ वाला तो रटा हुआ, बिल्कुल सही बात है, रटा हुआ है। अब यहाँ पर तो 6.99 समथिंग आंसर ही नहीं दिया है। जब आंसर नहीं दिया है तो बस 7 ही मानना पड़ेगा हमें, 7 ही मानना पड़ेगा, है ना। एग्जैक्ट आंसर जो है 6.96 समथिंग आता है, ये आंसर आता है। जी। अच्छा, निकाल लेते हो इसे, इसे कैलकुलेट कर लेते हो आप लोग, ये बताइए क्या आप इसे कैलकुलेट कर लेते हैं? ठीक। भावना सही कह रही हो, नियरली पूछा है तो नियरली फिर हो गया भी, बिल्कुल सटीक। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है पीजीटीज में, मतलब आज हमने आपको जो क्वेश्चन दिए, मैं खुद इन क्वेश्चन की इसलिए तारीफ कर रहा हूँ कि सिलेक्शन क्वेश्चंस का आपको बेटर मिला आज। ये पीजीटीज पर क्वेश्चन है। सल्फानिलिक एसिड इज एन, जी जी बिल्कुल सही भावना। छठे वाले का बताइए, सल्फानिलिक एसिड। अब सल्फानिलिक एसिड का फार्मूला याद है? सल्फानिलिक एसिड का अगर फार्मूला याद है तो हमें बड़ा खुशी होगी। यहाँ पर SO3H होता है और यहाँ पर आपका NH2 होता है, ये सल्फानिलिक एसिड होता है। तो अगर एक्वस सॉल्यूशन में आप इसे डिसॉल्व करोगे तो ये क्या बनाएगा, बताइए जरा। बिल्कुल, छठे का जवाब दीजिए। ये H, भाई H यहाँ से रिलीज होता है, ये H रिलीज भी करता है और ये लोन पेयर भी है, ज्वेटर आयन बना लेता है। बिल्कुल सही है, ज्वेटर आयन बनाता है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ज्वेटर आयन बनाता है, बिल्कुल एक्यूरेट। हम्म
ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है और ये एच भी डोनेट कर सकता है, मतलब ये लुइस बेस भी है और ये आर्हेनियस एसिड भी है। तो आंसर फिर क्या आएगा भावना? आज भावना बहुत एक्टिव लग रही है मुझे। आंसर बोथ ए एंड बी आएगा। आंसर बोथ ए एंड बी आएगा। आज भावना ने कुछ अच्छी चीज खाई है, सो सी इज एक्टिव। सी इज एक्टिव। अच्छा, ट्रेनिंग खत्म हुई है इसलिए कूदा फांदी कर रही हो। चलो शाबाश। दो तीन दिन बाद ड्यूटी फिर आ जाएगी, टेंशन ना लो, किसी न किसी की आ ही जाएगी। pH of solution at 25 degree Celsius is 2. If the pH is to be doubled, then the hydrogen ion concentration of the solution should be, क्या हो जानी चाहिए? सेवेंथ वाला बताइए। सेवेंथ वाला भाई, pH 2 का मतलब हुआ, इस pH 2 का मतलब हुआ है, pH 2 मीन्स हुआ, pH 2 मीन्स निकल के आया मीनिंग कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻² है। इतनी बात समझ में आई। और कह रहा है कि इफ द पीएच इज टू बी डबल्ड, अगर पीएच दो गुनी कर दी जाए, पीएच दो गुनी कर दी जाए तो दोगुनी का मतलब 4 हो जाएगी। तो जब 4 हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपकी 10⁻⁴ हो जाएगी। देखो वर्मा जी, मुझे भी टाइम लगता है, तो इसका मतलब है कि ये सीधी सीधी 100 टाइम्स डिक्रीज कर जा रही है, 100 गुने का डिफरेंस आ जा रहा है। देखो 10 - 2 बटे 10⁻⁴, जब ये ऊपर जाएगी 10⁻² इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। डिफरेंस जो आएगा वो 100 टाइम, 100 टाइम्स का आएगा, 100 टाइम्स का आएगा। अब 100 टाइम्स घटेगी या बढ़ेगी? तो 100 टाइम्स घट जाएगी जी, डिक्रीज कर जाएगी। तो आंसर बी तो इंक्रीज 100 टाइम्स थोड़ा, डिक्रीज 100 टाइम्स आएगी। तो ऑप्शन आगे ढूंढना पड़ेगा ना, अभी ऑप्शन आगे ढूंढना पड़ेगा, दिया होगा। डिक्रीज 100 टाइम्स, ये डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है वर्मा जी, डिक्रीज होगा। जी ठीक है, चलिए शाबाश। 8वें क्वेश्चन पर ही बहुत ही क्वेश्चन, अगर बिहार बीपीएससी में, तो आप ये मान के चलो बीपीएससी में तो आपको इस वाली पीडीएफ से, इस वाली पीडीएफ से कम 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 3 क्वेश्चंस तो 100% मिलने हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब ये कह रहे हैं कि सर थोड़ा क्लियर करिए, घटने का मतलब क्या है? बिल्कुल क्लियर करेंगे भाई, क्लियर करने के लिए बैठे हैं। देखो अब ये बताओ कि आपने जो पीएच ले रखी है वो, यहाँ जो अगर आपने पीएच ले रखी है 2, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये थी। अगर पीएच आपने बढ़ाई, पीएच मतलब बढ़ाने का मतलब दोगुनी की, तो पीएच दोगुनी का मतलब हुआ कि डाइल्यूशन आपने जो है वो, आपने पीएच बढ़ाने का मतलब यहाँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ाई, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ाई तो मतलब एसिडिक करैक्टर बढ़ा, एसिडिक करैक्टर बढ़ा। और जब एसिडिक करैक्टर बढ़ा तो इसका मतलब है कि वैल्यू पीएच की घटती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। एसिडिक करैक्टर मीन्स, एसिडिक करैक्टर मीन्स हो जाएगा पीएच डिक्रीजेस, पीएच डिक्रीज करेगी। अब आई बात समझ में? और पीएच डिक्रीज का मतलब है इंक्रीज नहीं आएगी 100 गुना, ये बात है। चलो कुछ बात समझ में आई जो मैंने बोली? क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब आपने दे दिया है शायद। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब सभी लोग दे चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन परेशान भी करते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। बफर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोलर। भूमि, आपको क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहे हैं? बफर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोलर। The buffer solution contains 0.1 molar each of the acetic and sodium, यानी कि दोनों की 0.1 मोलर। तो सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पर हम देखो, हम तो पूरा इसलिए बताते हैं कि पता लग जाए, ये वैल्यू हट जाएगी तो ये 1 हो जाएगी और log 1 जो होता है 0 हो जाए, खत्म हो गई। तो ये pH जो है वो बराबर आ जाएगी, pH बराबर आ जाएगी pKb के, pKa के। तो ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। कंसंट्रेशन सेम होने पर दोनों वैल्यूज बराबर हो जाती हैं। ये बात ध्यान दीजिए। माइनस लॉग pKa नहीं होता है, ध्यान दो भूमि, माइनस लॉग pKa नहीं होता है। यहाँ पर pKa ही दिया है ना, फार्मूला होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये फार्मूला होता है। ये वैल्यू हो गई 0, ये वाली, तो ये pKa के बराबर ही तो रह जाएगा ना। तो आंसर 8 वाले का क्या लगाया गया? आंसर 8 वाले का ए लगाया गया ना। ठीक, चलिए, गंगा मैया की जय हो। When 2 mole of HCl are added, when 2 mole of HCl are added to 1 liter of acidic buffer, its pH changes from 3.4 से 2.9 हो गई। क्वेश्चन में दम लग रही है, हर क्वेश्चन में दम लगानी पड़ रही है, जान लो आप। ठीक है, ऐसे नहीं, हलवा नहीं है कि मुंह में रख के कचुर कुचुर खा लिए। चलो, 9th वाले का जवाब आपने दिया है, क्या दिया है आपने? 9th वाले का सी दिया है प्रीति ने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 100%। बफर कैपेसिटी का फार्मूला आपको पढ़ाया मैंने, ईमानदारी से बताना। मैंने एक वीडियो में बफर कैपेसिटी का भी जल्दी ही फार्मूला पढ़ाया था, बफर कैपेसिटी का, अगर आपको याद हो तो। तो बफर कैपेसिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स एसिड बेस के 1 लीटर में। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने? 2 हैं, तो 2 ऊपर रख दो, 2 ऊपर रख दो। नीचे डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है? 3.4 माइनस 3.4 माइनस 2.9 बराबर हो जाता है 2/0.5 हो जाता है। तो आप डिवाइड करो तो 0 हो गया, 5 चौक 20, 4 आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर पीजीटी लिख लो। भावना, भावना इस पर पीजीटी लिख दो, मत्था टेक लो और मोबाइल को एक बार किस कर दो। क्वेश्चन समझ लो, आ गया, क्वेश्चन आ गया, रखा हुआ है पीजीटी में, आ गया, समझ लो दीक्षा, आ गया 100%। बताना मत किसी को ये बात, अगर तुमने बताई तो समझ लेना। फिर नहीं आएगा। इस पर भी लिख लो, आ गया, आ गया 100%। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। 10th वाला बताइए, 10th वाला बताइए, जलवा है आज। 10th वाले का जवाब बताइए। तो क्या दोबारा नहीं आ सकता है? आज तो मार कूद रही हो बहुत भैया, का बात है। 1 ml ऑफ 0.1 NaCl,
1 ml of 0.1 HCl is added to 1 liter solution of sodium chloride. The pH of resulting solution, जरा बताओ जल्दी से फटाफट 10th वाला. वन ml है ना, 1 ml है तो 1 ml का मतलब हुआ 1/1000 लीटर में कर दो मल्टीप्लाइड बाई 0.1 तो मतलब हुआ 10⁻⁻⁴. सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल होता है इसलिए पीएच पर कोई असर कर नहीं पाएगा, तो इसका मतलब है H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁴, तो पीएच जो होगी वो आपकी 4 आ जाएगी, सी आ जाएगा. NaCl is neutral in solution. NaCl is neutral in solution, that's why there is no change in pH. pH बदल नहीं पाएगी. कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना मतलब टेक्निकली उसने पूछा है, वो चीज आपको आ रही है. नॉर्मेलिटी को मोल में कन्वर्ट करना नहीं है, आप नॉर्मेलिटी से ही निकाल दो, नॉर्मल में चेंज मत करिए, कोई जरूरत नहीं है. HCl की नॉर्मेलिटी मोलरिटी दोनों सेम ही आएंगी क्योंकि हाइड्रोजन की वैल्यू वही है ना, इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको. नॉर्मेलिटी मोलरिटी सेम है इसकी. अगर H2SO4 होता तो चेंज करनी पड़ती, H2SO4 होता तो चेंज करनी पड़ती क्योंकि वहां दोगुना हो जाती मोलरिटी. जी साहब. 11वां, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बेसिस. वही मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर की अगर हम बात करें, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा. हाँ ठीक है, तो 11 वाला बताइए जवाब. 11 वाले का जवाब ए दे रहे हैं सभी लोग. द डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, स्ट्रेंथ ऑफ बेस. हाँ बेसिक तो सबसे अच्छा बेसिक तो वही होगा जी. सपोर्टिंग ग्रुप तो यही लगा है ना. न्यूक्लियोफिलिसिटी का अगर ऑर्डर में भी देखो तो ऐसे ना बोले न्यूक्लियोफिलिसिटी तो गलत ही हो जाएगा. डिक्रीजिंग ऑर्डर स्ट्रेंथ ऑफ बेस, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो फिर जी 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 बिल्कुल सही. यानी कि 11 वाले का जो ऑप्शन आप दे रहे हो ए, बिल्कुल 100% राइट है ए. मतलब कॉन्जुगेट एसिड जो होता है बेस का, जो आप ऐसे सुनो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो आप. कॉन्जुगेट एसिड अब आप निकालना पड़ेगा, तो कॉन्जुगेट एसिड किसका स्ट्रांग होगा, इसका स्ट्रांग होगा, तो इसका मतलब इसका बेस वीक हो जाएगा, तो इसी तरीके से हम ऑर्डर लगा देंगे. तो अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो सबसे ज़्यादा OH की आएगी, फिर इसकी आएगी, मतलब उल्टे ऑर्डर में लगा दें तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ यही होगी. बिल्कुल एक्यूरेट हैं आप, और आपके जवाब को मैं यहाँ पर मान्यता देता हूँ और मोहर लगा देता हूँ. इज इट क्लियर. क्वेश्चन मैंने कहा भले ही आज 20 से 22 ही हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप सब क्वेश्चन सॉल्व करें, घर के लिए कोई छूट नहीं है. और कल मैं आपको अभी वीडियो के बीच में ही बता दे रहा हूँ, कल और परसों 2 दिन मैं ड्यूटीज पर रहूँगा लगातार कंटिन्यू, तो संभावना हुई जो टेस्ट की ज़्यादा है, टेस्ट की में ज़्यादा है. मैंने बोला है कि कल टेस्ट आपको मैं लगाऊंगा. इसका बोला था मैंने, कल पीएच का बोला था, पीएच यानी आयनिक इक्विलिब्रियम का टेस्ट लगाऊंगा कल. कल आयनिक इक्विलिब्रियम का टेस्ट और परसों मेटलर्जी का टेस्ट, यही बोला था ना मैंने. कल इक्विलिब्रियम का टेस्ट और परसों मेटलर्जी का टेस्ट लगेगा. मैसेज एक बार ग्रुप में डाल दो तो हमें भी याद रहेगा, नहीं तो पेपर सेट करते समय दिक्कत हो सकती है, भूल जाए कहीं. टाइमिंग 9 PM ही रहेगी और ऑटो रहेगा, अपने ऑनलाइन टेस्ट के प्लेटफॉर्म पर ही दीजिएगा. नौ बजे, रात में 9 बजे का ही टेस्ट होगा.
बिल्कुल रविंदर, इसके बाद करा देंगे, मंडे को करा देंगे, मंडे को कैटलिस्ट और एड्जॉर्प्शन फुल करा देंगे, कोई टेंशन ना लो आप कतई, टेंशन हमें दे दो। चलिए 12वें का जवाब दीजिए, 12th वाले का जवाब दीजिए। अब वो कह रहा है कि द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग इतना मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है टू फॉर्म 100 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। तो इसमें 2 OH आयन मिलेंगे ना, 2 OH आयन मिल जाएंगे। तो अब अगर हम इसको डिसोसिएट करें तो 0.0005 मोल अपॉन में वॉल्यूम आ गया 100। तो इसकी मोलैरिटी निकाल दो पहले, इसकी मोलैरिटी निकाल दो पहले, मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगी 0.0005 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो 2 यानी कि 0.005 रह जाएगा, और 0.005 का मतलब OH आयन कंसंट्रेशन हो जाएगी इसकी 2 गुनी, OH आयन कंसंट्रेशन हो जाएगी आपकी 2 इंटू 0.005। तो इसका मतलब हुआ 5 2 पंजे 10, तो हो जाएगा आपका 0.01 ये हुआ। तो इसका मतलब आपकी POH जो आएगी वो आएगी 2, तो pH आपकी आएगी 12, सी ऑप्शन। बताइए सही है? बताइए जनाब, आप ही लोग बताएंगे, आप लोग ही बताएंगे कि सही है और गलत क्या है। मैंने तो कैलकुलेशन कर दी, अब आपको इस पर अपना दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 13, जीभ कट गई बोलते बोलते, जीभ आ गई दांतों के बीच में, कवड़ा आ गया, बोलने में दिक्कत होने लगी। 13 पे आइए। 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हैज द पीएच वैल्यू। बहुत सुंदर क्वेश्चन, एक ही झटके में पीजीटी उतार देगा, ये एक ही झटके में उतार देगा। बताइए जल्दी से, 13 वाले का जवाब दे दीजिए, बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। 13 वाले का जवाब दे दीजिए, बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, यही वाला तो पूछा था आपने, यही वाला तो पूछा था भावना। भावना ने यही क्वेश्चन तो शायद कल पूछा था, जहां तक मुझे याद आ पा रहा है। हाँ? चलो भावना देखो, अगर ये आयनाइज होगा तो ये Na पॉजिटिव आयन बनाएगा और HCO3 नेगेटिव आयन बनाएगा। ये OH नेगेटिव आयन से कंबाइन करेगा तो NaOH बना लेगा, और ये आपका H पॉजिटिव आयन से कंबाइन करेगा तो H2CO3 बना लेगा। इसका अगर हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट, नहीं मनु उपाध्याय नहीं, अगर सुनो मनु उपाध्याय, जल्दीबाजी ना करो, समझो। इसका अगर हम लोग सेकंड, भाई इसके H इतना ही है, तो इसका मतलब है अगर 2 कांस्टेंट आएंगे, K1 आएगा और एक K2 आएगा। तो K2 जो निकल के, भाई K1 जब आएगा तो K1 क्या आएगा, K1 तो ये आएगा, K1 आएगा आपका H पॉजिटिव आयन इंटू HCO3 नेगेटिव आयन अपॉन H2CO3, और K2 अगर निकालोगे तो यहाँ पर आएगा H पॉजिटिव आयन इंटू CO3 डाई नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका HCO3 नेगेटिव आयन, ये आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी Ka2 वैल्यू उतनी भी कम नहीं है जितनी कम आप सोच रहे हैं। मतलब ये ऐसे बोले कि सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कार्बोनिक एसिड इज वेरी स्मॉल एंड द सॉल्यूशन विल बी बेसिक, ये आप बोल सकते हो। लेकिन बाइकार्बोनेट आयन इज जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में इतनी वैल्यू को क्या हुआ कि मेंटेन कर देंगे, इसे न्यूट्रलाइज करते रहेंगे, तो 100% ये बहुत ज़्यादा इसकी पीएच वैल्यू नहीं जाएगी। पीएच वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन 13 है, जो 13 लेस देन का ऑप्शन आपको एक ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर 8। अगर बेसिक देखो, ये तो एसिडिक में चला गया, ये न्यूट्रल में चला गया,
ये एसिडिक में ये दो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे थे। मोर बेसिक ये हो नहीं सकता क्योंकि ये इसको न्यूट्रलाइज भी करेगा, ये इसको न्यूट्रलाइज भी करता रहेगा, है ना। HCO3 जो है वो NaOH को न्यूट्रलाइज, ये वाला कार्बोनिक एसिड न्यूट्रलाइज करता रहेगा, और न्यूट्रलाइज करने की वजह से हमारा जो सही आंसर आना चाहिए वो 8.4 ही आना चाहिए। अब भावना समझ में आई आपके बात? भावना बताइए, न्यूट्रलाइजेशन अगर नहीं कर पाता तब आंसर आ जाता, अगर न्यूट्रलाइजेशन नहीं कर पाता तो फिर आंसर हमारा डी आता, तो आंसर डी आता। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है, इसीलिए आपसे जब कहा जाता है, इस बात का ध्यान देना भावना, ये कहा जाता है जब कोई एसिड, मान लीजिए किसी ने बेस पी लिया तो एसिड नहीं पिलाया जाता है उसे, एसिड नहीं पिलाया जाता है, फिर उसे वीक एसिड पिलाया जाता है, एसिड नहीं वीक एसिड पिलाया जाता है। अगर कोई धोखे से NaOH खा ले, पी ले, तो हम उसे फिर सिट्रिक एसिड पिलाएंगे, एसिटिक एसिड पिलाएंगे, बेकिंग पाउडर खिला दीजिए, तो समझ में आई बात? नहीं तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज करेगा और हीट भी जनरेट नहीं करता है, हीट भी जनरेट नहीं करेगा। तो पता लग किसी ने एसिड पिया और NaOH पिला दिया, पेट फट जाएगा, आवाज आएगी जोर से, धड़ाक से, पेट बाहर गिरेगा आके कूद के, बटोल के फिर अंदर रखना पड़ेगा उसे। जी 14 वाले पे आइए, 14 वाले पर आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ slightly acidic water solution is represented by, the hydrogen ion concentration of a slightly acidic water solution can be represented by, जी बिल्कुल सही दीक्षा रानी, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। भाई आप ये बताइए कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है? H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है आपको, 10⁻⁻ pH होता है, और स्लाइटली अगर वो एसिडिक है तो 14 में से आपको वैल्यू घटाना पड़ेगी। भाई pH आप ये भी जानते हैं, pH इज इक्वल टू 14 - POH होता है। ठीक है, इस वैल्यू को ले जाइए ऊपर टांग दीजिए, आंसर आपका सेट से आ जाएगा। ये वाला 15वां भी सरल क्वेश्चन है, देखो मजा आ रहा होगा आज तो थोड़ा आनंद आ ही रहा होगा। और आज मैंने एक वीडियो डाली है यूट्यूब पर, आप उसे जरूर देख करके उनके पॉइंट को कॉपी पर नोट कर लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए। और सबसे ज्यादा लिखा अपना ही समझ में आता है, दूसरे का लिखा समझ में कम आता है। उसे देख लीजिए और पॉइंट को नोट कर लीजिए कहीं पर। पंद्रह का ए हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, बिल्कुल सही जवाब है आपका, सही जवाब है यहाँ पर 15 का आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे आज, क्वेश्चन में दम है इसलिए 5 और करेंगे, 22 तक करेंगे, टोटल 22 तक करेंगे, यानी कि 7 और करेंगे। जी बताइए। एन एग्जाम्पल ऑफ बफर सॉल्यूशन इज, बताइए, ढूंढ करके बताइए जल्दी से। वीक एसिड होना चाहिए, इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो वीक एसिड नीचे तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा, एक ही दिख रहा है 16 में हमें एक ही दिख रहा है, पहला वाला ही दिख रहा है, बाकी तो सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, लेकिन यहाँ NaOH दिया है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये ही होगा, बिल्कुल सही। According to Bronsted definition of acids and bases,
अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जी बताइए। एसिड्स आर सत्रह का जवाब दीजिए। डी होगा। देखो सेम सब्सटेंस तो नहीं हो सकते हैं, ये तो काट दीजिए आप। एन एसिड कैन यील्ड अ बेस बाय गेनिंग अ प्रोटॉन। देखो ब्रोंस्टेड और लॉरी का कंसेप्ट ये कहता है कि जो H पॉजिटिव आयन देता है वो एसिड कहलाता है, और जो H पॉजिटिव आयन लेता है वो बेस कहलाता है। ठीक है, ये ब्रोंस्टेड लॉरी का कंसेप्ट है। तो एन एसिड कैन यील्ड अ बेस बाय गेनिंग अ प्रोटॉन। बताइए, यही जवाब सही है। बी ही ऑप्शन सही है यहाँ पर। 17 का बी ऑप्शन ही सही है यहाँ पर, क्योंकि अ बेस कैन नॉट बी एन आयन, ये तो बात हुई ही नहीं, है ना। अ बेस में बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस। तो क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस बेस ना, इसके अकॉर्डिंग तो जब H पॉजिटिव आयन गेन करेगा तो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है ना, ब्रोंस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग तो नहीं है। बेस कैन नॉट बी कैटायन ना, यही आंसर है, बी ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट है। अ सॉल्यूशन विद, हाँ न्यूट्रल तो सॉल्ट होगा। A solution with pH 2 is more acidic than the pH 6 by the factor, कितने गुना हो जाएगा? 400 गुना हो जाएगा या 1000 गुना हो जाएगा? 400 हो जाएगा या 1000 हो जाएगा? देखिए, या क्या, सॉरी 10,000 हो जाएगा। यानी कि 2 4 हुआ ना, तो 4 का मतलब हुआ 10⁻⁴, मतलब 10,000। हाँ ठीक, यही होगा, 10,000 ही होगा। देख रहे हो कहाँ भाग रहा है। तो ऐसे नंबर भागते हैं, ऐसे ही नंबर भागते हैं, मेरिट ऐसे ही भागती है। 2 क्वेश्चन गलत हुए, पता लगा 2000 बच्चे नीचे खसक गए हम। 2 नंबर गलत होने पे ही, 2 क्वेश्चन गलत, हम लोग पता लगा 200 बच्चे नीचे पहुंच गए खट से। बोले यार बताओ यार, 2 क्वेश्चन हो जाते यार, सिलेक्शन हो जाता मेरा। ऑफ द फॉलोइंग आयंस द वन विच इज एन एम्फोलाइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोलाइट? पहले तो एम्फोलाइट बताइए क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोलाइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोलाइट? पहले एम्फोलाइट बताइए होता क्या है। एम्फोलाइट होता क्या है, पहले ये बताइए। एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट, एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट होता है। सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, जो दोनों करेक्टर रखता हो। ये H दे भी सकता है, ये H दे भी सकता है, और ये H ले भी सकता है। ठीक है बच्चा, बिल्कुल राइट। बीस बताइए, 20, क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज में बी लुइस बेस? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज में बी लुइस बेस? बहुत अच्छा क्वेश्चन। लुइस बेस वही होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा।
जिस पर इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा। बाकी तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो फिर ऑप्शन आपका ये बचा। ठीक है, बता दीजिए दोनों क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वीक एसिड कौन सा है? 21 वाले का जवाब दीजिए। वीक एसिड, प्रोटोनिक कंसेप्ट लगाना है आपको। प्रोटोनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो फिर सी होगा ना, प्रोटोनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो सी आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रोटोनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस which of the following is a substance classified as a weak acid? ठीक, शाबाश। चलिए 22वां बताइए। इफ अ सॉलिड सोडियम एसिटेट डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड पीएच विल बी, सोडियम एसिटेट डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक बफर बन जाएगा, बफर हो जाएगा क्या, या इंक्रीज कर जाएगा, या डिक्रीज कर जाएगा? देखो ये हमारे साथ बिल्कुल, ये देखो इंक्रीज कर जाएगा, बिल्कुल बफर नहीं बनेगा। देखो ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, यही क्वेश्चन गलत होगा। ये एसिटिक एसिड है हमारे पास, इसमें हम सॉलिड सॉलिड सोडियम एसिटेट डाल रहे हैं, ठीक है, टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि इसमें ऑलरेडी पहले पानी पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, जैसे ये टूटेगा तो ये क्या टूटेगा, CH3COONA, CH3COO, हाँ यस, CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में टूटेगा, और ऑलरेडी वहां पर CH3COO नेगेटिव आयन आपको दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर H पॉजिटिव आयन भी है। तो अब आप ये बताइए कि ये अगर वाटर के साथ में, ये कंप्लीटली आयोनाइज है, वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, जब वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा मतलब OH नेगेटिव आयन से कंबाइन करेगा, NaOH बना लेगा, तो फिर उस कंडीशन में इंक्रीज करनी चाहिए वैल्यू, इंक्रीज करेगा जी। H पॉजिटिव आयन का नंबर घट जाएगा ना, H पॉजिटिव आयन रिवर्ट कर जाएगा भाई, ये बैक मार जाएगी रिएक्शन, ये बैक मार जाएगी, मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ठीक है। आंसर ए लगेगा, अधिकतर लोग ये लगा के आएंगे, 90% लोग आंसर यही बी लगा के आएंगे, बी, जबकि होना तो ए चाहिए, उन्हें बफर ही दिखाई देगा। इक्कीस को एक्सप्लेन कर दें लोग ना, चलिए 21 को समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू द प्रोटोनिक कंसेप्ट एसिड एंड बेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्सटेंस क्लासिफाइड एज ए वीक एसिड? तो देखो वीक एसिड वो होगा, पहले समझो बात को, जो H जल्दी ना दे। वीक एसिड, भाई एसिड क्या होता है, एसिड्स आर दोज व्हिच गिव्स H पॉजिटिव आयन, तो NH4 पॉजिटिव जो है वो जल्दी H देने की कंडीशन में नहीं है, वो जल्दी, इट इज स्टेबल फॉर्म में रहता है ना, तो ये जब जल्दी H नहीं देगा, बाकी लोग तो H दे ही नहीं रहे, ठीक है, ये बाकी लोग तो फिर दे ही नहीं रहे, तो बाकी लोग तो वीक है, बेस है ही, ये सब एक्सेप्ट करेंगे H पॉजिटिव, ये एक्सेप्ट करेंगे H पॉजिटिव, ये एक्सेप्ट करेंगे H पॉजिटिव,
ये सब एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये बेचारा जो है वो देगा। तो एसिड तो ये है, लेकिन ये तो दे ही नहीं रहे ना, तो इनके कंपैरिजन में ये वीक बन गया। प्रोटोनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये सब ले रहे हैं, तो बेस हो गए, तो बेस तो फिर इसका मतलब एसिड को कंडीशन ही खत्म हो गई, तो यही हो जाएगा। चलिए ठीक है, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग मंडे को करेंगे, और मंडे के बाद कल और परसों 2 दिन हम टेस्ट रखेंगे, ठीक है। कल परसों हम लोग टेस्ट रखेंगे। टेस्ट आपको फिर बता दे रहा हूँ। टेस्ट आपको फिर बता दे रहा हूँ। पहले इन आयनिक इक्विलिब्रियम का होगा कल, और परसों होगा आपका मेटलर्जी का, ठीक है। ओके, गुड नाइट टू ऑल।